Assalamu alaikum dear students, welcome to you in the new class, and topic is longitude and latitude. In this lesson we will observe that what are longitudes and what are latitudes. But before moving to this topic, let's have a recapitulation of the previous lesson. Previously we discussed about scale and types of scales. स्केल के बारे में बेटे हमने ये डिस्कस किया था कि स्केल है अ रेशियो इस्टेब्लिश बिटवीन ग्राउंड एंड मैप्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड स्केल. फिर आपको क्लासरूम का स्केल दिखाया गया था कि किस तरह से ग्राउंड की क्या विड्थ और लेंथ होती है. तो फ्लैट पेपर के ऊपर जब हम कोई भी मैप ड्रॉ करते हैं तो उस लेंथ और विड्थ को हम किस तरह से स्मॉल और स्क्वीज करके स्केल बनाते हैं. Then we had discussed this types of scales कि there are 3 methods of showing a scale. मैप के ऊपर आपने ये तीनों 3 methods देखे होंगे कहीं पे मैप के ऊपर. इस तरह से स्केल इस तरह से शो किया जाता है, कहीं पर इस तरह से शो किया जाता है. दिस मेथड इज़ नोन एज स्टेटमेंट ऑफ स्केल. दिस मेथड इज़ दिस वन. दिस मेथड इज़ नोन एज रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शंस. और थर्ड टाइप का था लीनियर स्केल, जिसको हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस स्केल, दिस मैप विद दिस लीनियर स्केल. ऑलराइट, टुडेज टॉपिक is about longitude and latitude. First we will discuss about latitudes. Before moving to the lesson, let's discuss the objectives. We will define latitudes and longitudes, and we will find the location of a place on a map by using latitudes and longitude. सबसे पहले तो बच्चों ये जानने की ज़रूरत है कि ये latitudes हैं क्या. Latitudes, the location of a place on earth is shown by latitudes and longitudes on a map, right? अब ये हैं क्या चीज़ें? द लाइन ऑन अ मैप विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 हेमिस्फीयर्स. हेमी मीन हाफ एंड स्फीयर्स मीन राउंड, सर्कल. लुक एट द अर्थ इज like the earth is spherical mean it's round like a football. Okay, so hemi mean the earth is divided into 2 equal halves that are known as hemisphere. Hemisphere is called इक्वेटर. अब इक्वेटर क्या है बच्चों? इक्वेटर है सेंट्रल लाइन. आप इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, जहाँ से हम किसी भी लोकेशन को मेजर कर सकते हैं. देयर आर 2 पोल्स ऑन द ग्लोब. दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. ओके, सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर divided by drawing a line, and this is the line of equator. equator mean कि यहाँ से ज़मीन जो है हमारी वो 2 equal halves में divided है. ये सारा एरिया चला गया साउथ पोल में, और इक्वेटर से ऊपर ये सारा एरिया आ गया नॉर्थ पोल के अंदर. राइट, सो द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ अ प्लेस taken from equator is shown by lines which are drawn parallel to the equator called latitude. First of all we need to know what is parallel. Parallel mean बेटे आप लोगों ने देखी होंगी रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, साथ साथ चलते हैं but they never meet at any point, right? So these are the parallel lines. Look at, और ये एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, एक दूसरे के साथ 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 चलती जाती हैं. दीज लाइन्स आर नोन एज पैरेलल्स. ऑलराइट, लेट्स डिस्कस. अब ये जो लाइन्स हैं बच्चों, इफ़ वी सी द मैप ऑफ अर्थ, ऑन द मैप ऑफ अर्थ लाइक ग्लोब के ऊपर ये लाइन्स हैं जो साइंटिस्ट ने ड्रॉ की हैं बाय देमसेल्फ. दीज आर इमेजिनरी लाइन्स. एक्चुअली दीज लाइन्स आर नॉट ड्रॉन ऑन अर्थ, लेकिन साइंटिस्ट ने इनको किस तरह से क्यों ड्रॉ किया है? वो इस तरह से ड्रॉ किया इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करने का पर्पज़ ये था ताकि किसी भी लोकेशन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकें. सबसे पहले बच्चों, द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर. ठीक है, ये सारा हो गया नॉर्थ पोल
और इक्वेटर से ऊपर, और ये इक्वेटर से नीचे सारा हो गया साउथ पोल, राइट। अब यहाँ पे इसको मज़ीद डिवाइड किया गया है, इसमें से जो हर एक डिग्री है वो 15 डिग्री के डिफरेंस के साथ इनको किया गया है, ड्रॉ किया गया है। यानी यहाँ से लेकर इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 15 डिग्री का। हर एक लाइन का डिस्टेंस 15 डिग्री का आता जाएगा। ज़मीन के जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दीज आर फ्लैट। ग्लोब को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो अगर हम कहते हैं कि द अर्थ इज़ राउंड लाइक आ फुटबॉल, तो यहाँ पे जो इसके पोल्स हैं दीज आर फ्लैट्स। बाकी जो दोनों हैं, इस वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर ये कोल्डेस्ट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं, जहाँ पर सारा साल सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, क्योंकि जब यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँचती है तो वो सारी की सारी जो वेव्स होती हैं वो बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं। इस वजह से सारा साल यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है। इक्वेटर के सामने द एरियाज़ विच आर इन फ्रंट ऑफ द इक्वेटर, which are included in equator, these areas are always in front of the sunlight directly. That's are all the areas which are situated in equator are hottest areas of the world, and the areas which are furthest from equator are the coldest areas of the world. इक्वेटर और पोल्स के इन बिटवीन जो एरियाज़ हैं वो हैं, वहाँ पे कहीं पे एनवायरनमेंट प्लेजेंट है, यानी हार्श एनवायरनमेंट में नहीं आते, लेकिन पोल्स और इक्वेटर के करीब करीब जो जितने भी इलाके हैं या जितने भी कंट्रीज़ हैं वो उनके अंदर स्फीयर वेदर कंडीशंस होती हैं, या तो बहुत गर्म या बहुत सर्द होती हैं। इन बिटवीन जितने भी एरियाज़ हैं, साइंटिस्ट दे हैव आल्सो डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट सर्कल्स। लाइक दिस इज़ आर्कटिक सर्कल, उसका दिया गया है एंगल दिया गया है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये सारे क्यों दिए गए हैं? टू ईजिली फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, एंड इट कुड बी ईजिली टोल्ड दैट विच एरिया or which country is located where, and what type of environment and what type of people live in these areas, right? Dear students, as you could see, there are 180 degree latitudes on North Pole to South Pole, 90 in the north of equator and 90 in the साउथ ऑफ इक्वेटर। अब ये किस तरह से हैं? 180 डिग्री लैटिट्यूड्स हैं। यहाँ से देखें 15, 30, 45, 60, 75 और यहाँ तक आकर 90। इसी तरह से जब हम फिर बैकवर्ड जाएंगे टुवर्ड्स साउथ पोल तो 15, 30, 45, 60, 75 और यहाँ तक आकर ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री लैटिट्यूड जो हैं ये बन जाते हैं 180 डिग्री के, right? So let's discuss